अब आपको दिखाते हैं कि 72 घंटे के बाद जंग रुकेगी या भीषण हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने जो 5 दिन के हाफ सीज फायर का ऐलान किया है और 5 दिन के बाद जंग रुकने का दावा किया है, वो 5 दिन अगले 72 घंटे में पूरे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने ईरान से जंग में जीत का भी दावा ठोक दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और तेहरान समझौता करना चाहता है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा खास तोहफा भेजा है जो उन्हें मिल गया है, जबकि ईरान का कहना यह है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। 72 घंटे बाद जंग रुकेगी या और भीषण होगी। ट्रंप ने किया युद्ध में जीत का दावा, ईरान ने सिरे से नकारा। ट्रंप बोले ईरान ने भेजा बहुत कीमती गिफ्ट, सच क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच क्या वाकई डील चल रही है? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में आखिर किससे बात हो रही है? We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts. ट्रंप के 5 दिन वाले सीज फायर का काउंटडाउन जारी है। जी हां, ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम तोड़ते हुए ये ऐलान किया था कि वो 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि 5 दिन में जंग भी रुक जाए। और अब 5 दिन पूरे होने में 72 घंटे बाकी हैं। ऐसे में दुनिया यही सोच रही है कि क्या 72 घंटे बाद जंग रुक जाएगी? युद्ध रुकेगा या नहीं, ये तो 72 घंटे बाद क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने ईरान से जंग में जीत का दावा ठोक दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के शपथ ग्रहण के दौरान ये बात कही। साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान समझौता करने को बेताब है। लेकिन ट्रंप की एक बात ने दुनिया को चौंका दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है जो उन्हें मिल गया है। They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very nice thing they did, but what it showed me is that we're dealing with the right people. Related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. ट्रंप ने जिस कीमती तोहफे के बारे में इशारा देते हुए कहा कि ये तोहफा तेल, गैस और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है। बड़ी बात तो ये है कि जिस होर्मुज स्ट्रेट से ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे हैं। आखिर ट्रंप को होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा कौन सा गिफ्ट मिल गया और ये गिफ्ट ईरान की तरफ से किसने दिया है? ईरान बोला अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ईरान ट्रंप की सीज फायर की कोशिशों का मजाक बना रहा है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने अमेरिकी दावे को लेकर कहा है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ईरानी सेना के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फखारी ने ये बयान सरकारी टीवी पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। क्या आपके अंदरूनी हालात इतने खराब हो गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, न कभी किया है न आगे करेंगे। आप जिस ताकत की बात करते थे वो अब नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर वो ताकत आपके पास होती तो आप अब तक इन हालात से बाहर निकल चुके होते। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। आखिर अमेरिका की ईरान में किससे बात हो रही है? अब सवाल यह है कि ईरान में अमेरिका किससे बात कर रहा है? और तो और ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के पुराने और फिर उनके बाद आए सारे लीडर मारे जा चुके हैं। इसलिए अब वो एक नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने उनका नाम नहीं बताया, क्योंकि ईरान में अमेरिका विरोधी गुट के लोग उनकी हत्या कर सकते हैं। तो क्या ट्रंप की बातों में वाकई कोई बड़ी सच्चाई है? We killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really
regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change, right? ट्रंप का ये भी कहना है क्योंकि ईरान अब ठीक तरीके से बात कर रहा है, इसलिए अब बातचीत हो रही है। ऐसे में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट पेप कहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के चारों ओर जाल कसता जा रहा है। ट्रंप ईरान के साथ बढ़ते तनाव में ऐसे हालात में फंस सकते हैं जहां युद्ध धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाता है। रॉबर्ट पेप ने एक और चेतावनी दी है कि अगर युद्ध बढ़ा तो हुर्मुज़ स्ट्रेट पर असर पड़ सकता है, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इससे तेल महंगा हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। पेप के मुताबिक इस स्थिति में ईरान मजबूत हो सकता है और तेल पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है। हालात संभालने के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई को कंट्रोल करना जरूरी है और ये फैसला ट्रंप ही ले सकते हैं। तो क्या अमेरिका ईरान के साथ डबल गेम कर रहा है? एक तरफ तो ईरान को धमका भी रहा है और दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए समझौते की बात भी कर रहा है। अब 72 घंटे बाद क्या होगा, दुनिया को उस घड़ी का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।